दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे दुनिया के 10 टावरों के बारे में जो सबसे अधिक देखे जाते हैं और सबसे अधिक वहां पे पर्यटक पहुंचते हैं। पहले नंबर पे आता है एफिल टावर। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर जो दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टावरों में से एक है, जहां सालाना 7 मिलियन पर्यटक आते हैं। पेरिस की खास संरचनाओं में से एक है यह टावर, जो न केवल फ्रांस में बल्कि पूरी दुनिया में गूंजता है। आधुनिक इंजीनियरिंग की आधारशिला माना जाता है। लोहे के अपने साहसिक उपयोग और अभूतपूर्व डिजाइन के साथ आधुनिक गगनचुंबी इमारतों के निर्माण में अग्रणी इस टावर का निर्माण गुस्ताव एफिल ने 1889 के विश्व मेले के लिए किया था। एफिल टावर, जिसे इसके डिजाइन के 2 साल 2 महीने और 5 दिन में बनाया गया था, आधुनिक इंजीनियरिंग में एक साहसिक छलांग है। वहीं इसके बाद में आता है दुबई का बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा जो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित है, एनालिटिक्स कंपनी स्विच ऑन बिजनेस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 828 मीटर 2717 फीट की कुल ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाली टावरों में से एक बन गई है, जो सालाना 17 मिलियन पर्यटकों की मेजबानी करती है। टावर जो अपनी डिजाइन और इंजीनियरिंग समाधानों से ध्यान आकर्षित करती है, दुबई की प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक है। अत्यधिक रेगिस्तान जलवायु में उच्च प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए नवीनतम तकनीक के साथ स्थानीय सांस्कृतिक प्रभावों को मिलते हुए बुर्ज खलीफा का डिजाइन हाइमेनो कैलिस फूल से प्रेरित है, जो इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय है। संरचना की 3 सशस्त्र वायु योजना न केवल एक सौंदर्य संबंधी चिंता का उत्पाद है, बल्कि टावर को संरचनात्मक स्थिति भी प्रदान करती हैं। वह इसके बाद आता है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दुनिया की सबसे शानदार आर्टो डेको गगनचुंबी इमारत। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क के इतिहास का एक जीवंत हिस्सा, दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली इमारतों में से एक है, जहां सालाना लगभग 4 मिलियन पर्यटक आते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में वास्तुकला के उद्योग और पूंजीवादी के बढ़ते युग के प्रतिबिंब के रूप में निर्मित ये टावर 40 वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत बनी रही, जिसमें कुल 102 मंजिलें और 443 मीटर ऊंचाई थी। 17 मार्च 1930 को शुरू हुआ यह टावर 1 साल 45 दिन के रिकॉर्ड के समय में पूरा हुआ। इसके बाद में आता है टोक्यो का स्काई ट्री, जो जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित है। जापान की तकनीकी क्षमता और सांस्कृतिक पुरस्कार को दर्शाते हुए टोक्यो स्काई ट्री दुनिया के सबसे ऊंचे प्रसारण टावर के रूप में खड़ा है और दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टावरों में से एक है, जहां सालाना औसतन 3.5 मिलियन पर्यटक आते हैं। 634 मीटर ऊंचा स्वतंत्र प्रसारण टावर टोक्यो स्काई ट्री, जो जापान की पारंपरिक रचनात्मक कलाओं और अत्याधुनिक सामग्रियों और तकनीकी के साथ टोक्यो में रंग भर देता है। वहीं इसके बाद में आता है ओरिएंटल पर्ल टावर, जो चीन के संघाई में स्थित है। चीन के उत्थान का प्रतीक ओरिएंटल पर्ल टावर सालाना लगभग 2.5 से 3 मिलियन पर्यटक की मेजबानी करता है, जो इसे संघाई में सबसे अधिक देखे जाने वाले टावर बनाता है। सांस्कृतिक प्रतीकवाद के साथ वास्तुशिल्प भविष्यवादी डिजाइन को मिलाकर यह प्रसारण टावर संघाई का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जिसकी ऊंचाई 468 मीटर 1536 फीट है। ये टावर रेडियो और टेलीविजन प्रसारण, एक स्काई होटल और एक अंतरिक्ष कैप्सूल क्लब जैसी विभिन्न सुविधाएं हैं। टावर का घूमता हुआ रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, होटल और रोलर कोस्टर इसे पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बनाते हैं। वहीं इसके बाद में आता है सीएन टावर, जो कनाडा के टोरंटो में स्थित है। सीएन टावर कनाडा की प्रतिष्ठित संरचना है और हर साल लगभग 2 मिलियन पर्यटक इसे देखने आते हैं। इसे दूरसंचार समस्या को हल करने के लिए बनाया गया था। ये टावर, जो 553 मीटर की ऊंचाई के साथ कई वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची संरचना थी, 1975 और 2007 के बीच दुनिया की सबसे ऊंची स्वतंत्र संरचना का नाम दिया गया था सीएन टावर, जो अपने आकार के रूप के साथ एक प्रतिष्ठित संरचना बन गया। पूरे कनाडा की शक्ति और ताकत पर जोर देने के तरीके के रूप में बनाया गया था। टावर का निर्माण
में 40 महीने लगे और इसकी नींव बनाने के लिए 56 टन से ज़्यादा मिट्टी खोदी गई। टावर को हाइड्रोलिक क्लाइंबिंग जैक रिंग द्वारा समर्थित स्लाइडिंग बोल्ट का उपयोग करके बनाया गया था। इसके बाद में आता है पीसा की झुकी मीनार। इटली के टस्कनी में पीसा की झुकी मीनार अपने झुकाव के लिए प्रसिद्ध और मध्ययुगीन इटली का प्रतीक बनने वाला पीसा की लीनिंग टावर सबसे अधिक देखे जाने वाले टावरों में से एक है, जिसमें प्रतिवर्ष 5 मिलियन पर्यटक आते हैं। पीसा कैथेड्रल का स्वतंत्र घंटाघर के रूप में निर्मित और इटली में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक पीसा की लीनिंग टावर को शहर की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया था। मध्ययुगीन रोमनस्क्यू घंटाघर सहित कुल 8 मंजिलें हैं और ये 60 मीटर ऊंचा है। निचली मंजिल 15 संगमरमर की मेहराब है, जबकि अगली 6 मंजिलों में प्रत्येक 30 मेहराब हैं। ऊपर में घंटाघर 16 मेहराब और टावर के अंदर 2 सर्पिल सीढ़ियां भी हैं। इसके बाद में आता है एलिजाबेथ टावर। लंदन का प्रतीक एलिजाबेथ टावर लोगों के बीच बिग बेन के नाम से भी जाना जाता है। 1834 में एक भीषण आग में वेस्टमिंस्टर पैलेस का क्षतिग्रस्त होने के बाद एलिजाबेथ टावर के नए महल के डिजाइन में शामिल किया गया था। 96 मीटर 316 मीटर ऊंचा यह शानदार क्लॉक टावर दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सटीक 4 तरफ घड़ियों में से एक है। एलिजाबेथ टावर, जिसकी शैली नुकीले मेहराबों, बारीक विवरणों और ऊर्ध्वाधरता पर जोर के साथ शास्त्रीय गोतिका तत्वों को पुनर्जीवित करती है, नक्काशी मूर्तियों, ढालों और शिलालेखों से समुद्र के रूप में सजाया गया, जो यूनाइटेड किंगडम के इतिहास की और पहचान को दर्शाते हैं। अपनी सटीकता और विश्वसनीयता के लिए जानी जाने वाली ये घड़ी एक पेंडुलम के लिए काम करती है, जो हर दिन 2 सेकेंड में झूलता हुआ, और एक अनूठी प्रणाली है जो पेंडुलम के सिक्के रखकर समय को समायोजित करती है। इसके बाद में आता है बेलेम टावर। पुर्तगाल में लिस्बन में स्थित बेलेम टावर लिस्बन के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले स्थानों में से एक। बेलेम टावर को 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा पुर्तगाल के 7 अजूबों की सूची में शामिल किया गया था। दुश्मन के जहाज़ों से लिस्बन की रक्षा के लिए ट्रिपल डिफेंस नेटवर्क के हिस्से के रूप में 16वीं शताब्दी में निर्मित इस टावर ने नाविकों के लिए एक यात्रा की शुरुआत भी की। आधुनिक पुनर्जागरण वास्तुकला का एक उल्लेखनीय उदाहरण बेलेम टावर एक ऐतिहासिक माहौल को दर्शाता है और मध्ययुगीन रक्षा सुविधाओं को शामिल करने वाली सैन्य वास्तुकला की संक्रमणकालीन प्रकृति को सबूत के रूप में खड़ा है। वहीं इसके बाद में आता है पेट्रोनॉस टावर। पेट्रोनॉस टावर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थित है। पेट्रोनॉस टावर, जो दुनिया की सबसे ऊंची जुड़वा इमारतों का खिताब रखते हैं, का निर्माण मलेशिया की आधुनिकीकरण और वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा हासिल करने के दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए किया गया था और ये दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाले टावरों में से एक है, जहां हर साल औसतन 1.5 से 2 मिलियन पर्यटक आते हैं। 452 मीटर ऊंची यह संरचना एक टावर है, जिसमें कार्यालय, एक अवलोकन डेक और पर्यटक क्षेत्र और इसकी वास्तुकला आकर्षक है। दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करने वाले पेट्रोनास टावर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बन गए हैं। उनके आधार डिजाइन में 8 बिंदु वाले तारे का ज्यामितीय आकार शामिल है, जो एकता, सद्भाव और स्थिरता, तर्कसंगत जैसे सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। यह रूप इस्लामिक संस्कृति में एक महत्वपूर्ण प्रतीक रूब अल हिजब से प्रेरित था। गाइस, आज के वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें हमारे चैनल के वीडियो। यहाँ पर ऐसे सामान्य ज्ञान की जानकारी मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।